राजमहल की भयावह रात के बाद आरव और उसका परिवार वापस जयपुर लौट आए। महल में छुपे रहस्यों को सुलझाने के बाद भी उनके मन में एक अनसुलझा सवाल था। महल के उस बंद दरवाजे के पीछे क्या था? आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य को वहीं छोड़ देगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जयपुर में आरव के घर में फिर से डरावनी घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। बहन सान्या को हर रात सपने में एक औरत नजर आने लगी जो कहती थी, वह दरवाज़ा खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। रवि, जो विज्ञान का छात्र था, इन घटनाओं को दिमागी तनाव मान रहा था, लेकिन वह खुद भी इन अजीब चीज़ों का अनुभव करने लगा। एक रात उसने देखा कि आरव की मेज़ पर रखा राजमहल का नक्शा अपने आप जलने लगा। सविता माँ ने इसे आत्माओं का श्राप माना और कहा, आरव, तुम्हें फिर से महल में जाना होगा। जो दरवाज़ा तुमने बंद छोड़ा था उसे खोलना होगा। आरव ने भारी मन से श्यामगढ़ लौटने का फैसला किया। इस बार उसके साथ सान्या, रवि और अनया भी थे। चारों ने तय किया कि इस बार महल का हर कोना छाना जाएगा और उस दरवाजे का रहस्य उजागर किया जाएगा। श्यामगढ़ पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि महल पहले से भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। उसकी दीवारों से खून जैसा तरल बह रहा था और पास के पेड़ों पर काले पक्षी मंडरा रहे थे। गांव के सरपंच दौलत राम ने चेतावनी दी, तुम जो करने जा रहे हो वह तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। यह दरवाज़ा शापित है। इसे खोलने का मतलब है मौत को बुलावा देना। महल में प्रवेश करते ही उन्हें उसी रहस्यमयी गुप्त कक्ष तक का रास्ता मिल गया। इस बार जैसे ही वे उस दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर बने शिलालेख से लाल रोशनी निकलने लगी। दरवाजे पर लिखा था, ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि समय के परे एक द्वार है। इसे खोलने वाले को अतीत और भविष्य का सामना करना पड़ेगा। आरव ने सोने की उस मुहर को दरवाजे के बीच में लगाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे का दृश्य अद्भुत और डरावना था। वे एक नई जगह पर पहुंच गए थे जो अजीब तरह से चमक रही थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी बल्कि समय की भूल भुलैया थी। इस भूल भुलैया में उन्होंने राजा वीरेंद्र सिंह को देखा जो अपने सैनिकों के साथ दौलत छुपा रहा था। साथ ही उन्हें मीरा और वीर की प्रेम कहानी की सच्चाई भी दिखी। लेकिन यह सब एक भूतिया दुनिया में हो रहा था। इस नई दुनिया में उन्हें काल रक्षक नाम का एक भूतिया योद्धा मिला। ये वही योद्धा था जिसे राजा ने अपनी दौलत की रक्षा के लिए श्राप देकर कैद किया था। काल रक्षक ने उन्हें चेतावनी दी, ये समय और स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने उस आत्मा से लड़ने की ठानी। काल रक्षक ने आत्माओं की एक सेना को बुला लिया। यह आत्माएं वे लोग थे जो कभी महल में मारे गए थे। आरव और उसके परिवार को इन आत्माओं से लड़ने के लिए अपनी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करना पड़ा। रवि ने विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग कर वहाँ मौजूद अजीब ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। सान्या ने गुप्त मंत्रों का प्रयोग किया जो उन्हें पहले डायरी में मिले थे। जैसे ही उन्होंने आत्माओं को हराना शुरू किया, समय का जाल उनके लिए और जटिल हो गया। अब वे अतीत और भविष्य के बीच फंस चुके थे। उन्हें न सिर्फ महल का रहस्य सुलझाना था बल्कि अपने वर्तमान में भी लौटना था। आरव ने महसूस किया कि उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। अनया ने कहा, मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरव ने उसे रोकते हुए खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उसने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, इस कहानी को यहीं ख़त्म होना चाहिए। दरवाज़ा बंद होते ही आरव का परिवार वापस अपने समय में लौट आया, लेकिन आरव को वे पीछे छोड़ आए थे। महल शांत हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि अब महल में कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि महल के अंदर एक आवाज़ गूंजती है, सच का पीछा मत करो वरना वही तुम्हें खा जाएगा। क्या आरव सचमुच महल में फंस गया है या वह समय के पार कर कहीं और जिंदा है?